क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं? तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम मूवी के मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। आज से कुछ सालों पहले सोफी एक स्केटर थी, यानी कि वो स्केटिंग किया करती थी और वो इतनी अच्छी स्केटर थी कि वो दुनिया की बेहतरीन स्केटर्स में से एक थी। लेकिन फिर इसके बाद उसके साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, यानी कि वो ब्लाइंड बन गई और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से अब उस बेचारे की पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन खैर, अब पैसा कमाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए वो एक हाउस सीटर बन चुकी है, यानी कि लोग उसे कुछ दिनों के लिए हायर कर लेते हैं ताकि वो उनके घर का ख्याल रख सके, देखभाल कर सके। और आज भी सोफी को एक लेडी ने अपने घर के लिए हायर किया है, इसीलिए अब सोफी उसके घर जाने की तैयारी कर रही है। अपना सारा सामान पैक कर लेने के बाद सोफी चुपके से अपने घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे उसकी मदर देख लेती है। इसीलिए वो सोफी से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, और वो भी सामान लेकर। जिस पर सोफी कहती है कि मामा, असल में मैं अपने काम पर जा रही हूँ। इसके बाद सोफी की मोम उससे ये भी पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट में $4200 किसने भेजे हैं। जिस पर सोफी अपनी मोम को बताती है कि असल में मैंने अपना एक फैन पेज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग मेरे काम से इम्प्रेस होकर मुझे एक्स्ट्रा मनी दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और सोफी झूठ बोल रही थी। असल में सोफी जिसके घर पर भी जाती थी वो वहाँ से वाइन की 2-3 बोतल्स को चुरा कर ऑनलाइन बेच देती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो एक गाड़ी के जरिए उस लेडी के घर तक पहुँच जाती है, जहाँ वो लेडी उसे बताती है कि कल ही मेरे डिवोर्स हुई है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए मैं वेकेशंस पर जा रही हूँ ताकि मेरा जहन बहल सके और मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। यहाँ पर वो लेडी सोफी को अपनी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए भी कहती है और कुछ देर के बाद ही वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लेडी का घर काफी बड़ा है जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगे हुए थे। इसके बाद सोफी अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है जहाँ वो सोफी को पूरे घर के बारे में समझाता है, यानी कि वो उसे रूम्स के बारे में, डोर्स के बारे में और स्टेयर्स के बारे में बताता है। खैर, अब इसी तरह उसकी बातों को फॉलो करते हुए सोफी एक वाइन सेलर के पास पहुंचती है जहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत सारी वाइन्स रखी गई थी। और तब यहाँ पर सोफी वाइन की एक बोतल चुराने लगती है जिसकी कीमत तकरीबन $4500 थी। लेकिन जो सोफी का दोस्त होता है वो उसे ऐसा करने से मना करता है, तो इस वजह से सोफी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉल कट कर देती है। कुछ टाइम के बाद सोफी अपने मोबाइल में एक वॉइस मैसेज को सुनती है जो कि असल में उसके मोम का था, जिसमें वो सोफी को एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कह रही होती है। उस ऐप का नाम होता है सेव फॉर मी, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनाई गई थी ताकि ब्लाइंड लोगों को, यानी कि ऐसे लोगों को जो देख नहीं सकते, उन्हें लाइव कॉल के जरिए गाइड किया जा सके। खैर, अब सोफी उस मैसेज को इग्नोर करके स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर चली जाती है, लेकिन गलती से घर का डोर पीछे से लॉक हो जाता है। हालांकि सोफी उसको खोलने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसे नहीं खोलता, जिसकी वजह से सोफी काफी घबरा जाती है। इसीलिए अब वो अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे कॉल नहीं करती और रुक जाती है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही तो उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद सोफी को अपने मॉम की बताई हुई वो ऐप याद आती है, यानी कि सेव फॉर मी। इसीलिए सोफी उस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है। ये सब कुछ सोफी अपने मोबाइल में वॉइस कमांड के जरिए ही कर रही थी। खैर, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अब वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है जहाँ पर कॉल एक लड़की को लग जाती है। सोफी यहाँ पर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और दरवाजा खोलने में उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की उसकी मदद तो नहीं करती बल्कि वो अजीब सा बिहेव कर रही होती है, जिसकी वजह से सोफी कॉल बंद कर देती है। इसके बाद सोफी दोबारा से कॉल मिलाती है और अब की बार कॉल लगती है एक लड़की को जिसका नाम कैली होता है। तब यहाँ पर कैली वीडियो कॉल के जरिए सोफी की मदद करती है और वो उसे घर के बैक डोर से घर के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन बर्फ जमने की वजह से वो डोर जाम हो जाता है। तब यहाँ पर कैली सोफी को डोर खोलने का तरीका बताती है, जिसे फॉलो करते हुए सोफी आखिरकार उस डोर को खोलने में कामयाब हो ही जाती है। लेकिन तभी घर का अलार्म बज जाता है जहाँ सोफी कैली की मदद से बड़ी मुश्किल से उस अलार्म को बंद करती है। अब क्योंकि कैली ने सोफी की हेल्प की थी, इसीलिए सोफी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेट कर देती है ताकि सोफी को जब भी मदद की जरूरत हो तो कॉल सीधा कैली को ही जाए। अब रात को सोने से पहले हम देखते हैं कि सोफी अपने लैपटॉप में स्केटर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री सुन रही होती है क्योंकि उसे अभी भी बहुत शौक था स्केटिंग करने का। खैर, कुछ ही देर के बाद उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है इस घर के बाहर
बाहर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ एक गाड़ी आके रुकती है, जिनमें से 3 लोग बाहर आते हैं जो कि असल में तीनों चोर थे, जो इस घर में वो जो सीक्रेट सेफ में रखे $10 मिलियन चुराने के लिए आए थे। आते ही वो लोग घर को डिसअलार्म कर देते हैं, जहाँ डोर खोलने के बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं। फिर जब वो लोग सेफ को खोलने की कोशिश कर रही होती है तो तभी सोफी को उनकी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जब सोफी जल्दी से उठती है और चेक करने के लिए जाती है, तब उसे लगने लगता है कि शायद ये आवाज उस बिल्ली की होगी जो कि खेल रही होगी, इसीलिए वो उसकी गले में बंधी पट्टे का अलार्म बजा देती है। जब अलार्म बजते ही एक चोर फौरन ही समझ जाता है कि जरूर घर में कोई ना कोई मौजूद है। इसी वजह से टॉर्च लाइट की हेल्प से वो घर के हॉल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, जहाँ वो उस बिल्ली को यहाँ पर बैठा हुआ देखता है। इसके बाद वो वापस अपने चोर साथी के पास आकर उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई तो है, तो इसीलिए मैं चेक करके आता हूँ, तब तक तुम सेफ को खोलने की कोशिश करो। इसके बाद जैसे वो चोर चेक करने के लिए जा रहा होता है, तब तभी सोफी का हाथ एक बोतल पर लग जाता है जो कि नीचे गिरकर टूट जाती है, और साथ साथ सोफी का मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। आवाज को फॉलो करते हुए वो चोर उसी तरफ बढ़ता है, लेकिन सोफी जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर दूसरे रूम में चली जाती है, और अब वो हेल्प के लिए फौरन ही पुलिस को कॉल कर देती है, जहाँ ऑपरेटर उसे कहती है कुछ देर तक पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी कि आपके घर पहुँच जाएगी। इसके बाद सोफी कॉल करती है केली को और वो उसे सब कुछ बताती है, जिस पर केली कहती है कि ठीक है, लेकिन अब तुम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ो। तब उसकी बात मानकर सोफी वीडियो कैमरा ऑन करके उसके कहे के मुताबिक आगे बढ़ती है, यहाँ पर केली सोफी को बताती है कि तुम्हारे बिल्कुल सामने एक आदमी है जो कि असल में एक सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद वो दूसरा चोर भी वहाँ पर वापिस आ जाता है, जहाँ वो कॉल करके अपने बॉस को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि घर में जरूर कोई ना कोई तो है। इसी वजह से एक बार फिर वो घर को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ सोफी छुपते छुपते वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वो चोर आ जाता है जो सोफी को पकड़ लेता है, जहाँ बाद में वो सोफी का मोबाइल लेकर केली के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर जैसे वो लोग सोफी को मारने वाले होते हैं तो सोफी उनसे कहती है कि देखिए प्लीज मुझे मारने से पहले मेरी बात गौर से सुन ले, मैं आप लोगों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, और मैंने तो आप लोगों के चेहरे भी नहीं देखे कि आप लोग कौन हो, क्योंकि मैं देख नहीं सकती, मैं ब्लाइंड हूँ। फिर जब वो चोर सोफी के मोबाइल में उसकी कॉल हिस्ट्री देखता है तो पुलिस का नंबर देकर वो सोफी से पूछता है कि तुमने तो पुलिस को कॉल कर दी है और 20 मिनट में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी, तो पुलिस को क्या कहोगी। जब ये सुनकर सोफी उनसे कहती है कि मैं पुलिस को कह दूंगी कि जो अलार्म बजा था जिसकी वजह से मैं डर गई थी, वो अलार्म असल में गलत बज गया था, क्योंकि उस अलार्म में कोई ग्लिच थी और इस घर में तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। इसके बाद सोफी उन लोगों से कहती है कि प्लीज आप लोग मुझे भी इस प्लान में शामिल कर लो ना अपने साथ, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस आप मुझे मेरा हिस्सा दे देना। इसके बाद वो चोर अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बताता है, जहाँ पर वो चोर सोफी को इस प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है। इसके बाद सोफी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को यहाँ पर आने के लिए मना करती है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताती है कि हमारी फीमेल ऑफिसर वहाँ पर आकर ये कंफर्म करेंगी कि तुम सच बोल रही हो या फिर झूठ कह रही हो, यानी कि तुम सच में अकेली हो या फिर वहाँ पर कोई और भी है। फिर अब कुछ ही देर के बाद वो फीमेल ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ सोफी उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है, लेकिन वो ऑफिसर सोफी से कहती है कि मैं तुम्हारी जुबान पर यकीन नहीं कर सकती, कंफर्म करने के लिए मुझे घर के अंदर तलाशी लेने दो। जब वो ऑफिसर घर के अंदर आकर टॉर्च लाइट से हर तरफ चेक करने लगती है, लेकिन तब तक वो तीनों चोर छुप चुके होते हैं। इसके बाद वो फीमेल ऑफिसर बार बार सोफी से पूछने लगती है कि देखो मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस पर सोफी कहती है कि नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं। तो इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उस चोर का फोन बजने लगता है जो कि वहाँ पर सामने ही पास में पड़ा हुआ था, जिस पर कॉल असल में उसका बॉस कर रहा था। इसके बाद ऑफिसर फोन उठाकर सोफी को देती है, जहाँ पर सोफी कॉल अटेंड करती है। यहाँ वो बॉस हालात के बारे में सोफी से पूछता है, लेकिन सोफी उसकी बात का जवाब नहीं देती और झूठी
मोटी बातें करके वो फोन बंद कर देती है। तो ये देखकर ऑफिसर दोबारा से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पुलिस की कॉल उस ऑफिसर के पास आती है, जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास कैली नाम की एक लड़की की कॉल आई थी और उस लड़की ने भी हमें सेम लोकेशन इस घर की बताई है और उसने कहा है कि इस घर में कुछ लोग घुस आए हैं। जब ये सुनकर ऑफिसर फिर से घर के अंदर आ जाती है चेक करने के लिए, जहाँ वो चोर अचानक से उसके सामने आकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि यहाँ पर मैं घुसा हूँ, यहाँ पर बस मैं ही हूँ, इसीलिए मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ और आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। लेकिन उस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो फौरन ही पुलिस स्टेशन कॉल करके बैकअप भेजने के लिए कहती है और तब इतनी ही देर में दूसरा चोर भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जो वहाँ पर आती ऑफिसर को धक्का दे देता है। लेकिन ऑफिसर उस चोर पे गोली चला देती है और वो गोली उसे छूकर गुजर जाती है। इसके बाद वो चोर ऑफिसर की गले में एक तार डालकर जोर से उसका गला दबा देता है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब इस दौरान सोफी ऑफिसर की गन को उठाकर फौरन ही वहाँ से बाहर भाग जाती है, जहाँ वो इसके बाद दोबारा से C4 में ऐप के जरिए कैली को कॉल करती है, जहाँ पर कैली उसकी मदद करती है और उसे रास्ता समझाती है, जहाँ आगे जाकर सोफी एक रूम में छुपकर बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर में एक चोर उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और वो फौरन ही सोफी को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन कैली सोफी को मोबाइल के कैमरे का एंगल सेट करवा कर उस चोर पर गोली चलाने का बोलती है, जहाँ पर सोफी ऐसा ही करती है और वो उस चोर को शूट करके मार डालती है। इसके बाद सोफी दोबारा से घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर अचानक से दूसरा चोर उसके सामने आ जाता है। तब यहाँ पर कैली दोबारा से सोफी को कैमरे का एंगल टेक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी नेटवर्क डाउन होने की वजह से थोड़ी देर के लिए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पर सोफी अंदाजे से ही उस चोर पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उनमें से एक भी गोली उस चोर को नहीं लगती, इसीलिए वो बचते हुए सोफी की तरफ ही बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कनेक्शन दोबारा से वापिस आ जाता है, जहाँ पर कैली दोबारा से सोफी को गोलियां चलाने के लिए बोलती है। जब सोफी ऐसे करती है और वो दोबारा से गोलियां चलाने लगती है, लेकिन इस बार गोलियां सीधा जाकर उसके सीने में लगती है, जिसकी वजह से ये दूसरा चोर भी यहीं पर ही मारा जाता है। उधर वो तीसरा चोर लॉकर को खोल लेता है, लेकिन तब इतनी ही देर में वहाँ पर सोफी भी पहुंच जाती है। उसके हाथ में गन देकर वो चोर कहता है कि देखो रुको, ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इस लिहाज से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस अपने हिस्से के पैसे उठाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद वो चोर अपने पैसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोफी दोबारा से उस पर गन पॉइंट कर देती है। तब यहाँ पर कैली सोफी से कहती है कि जल्दी करो, उस पे गोली चलाओ, वो बिल्कुल निशाने पर है। लेकिन तभी सोफी का मोबाइल बैटरी लो होने की वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैली की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन तभी वो चोर अपने दोस्त की गन को लेकर सोफी को शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले सोफी ही अंदाजे से उसे शूट करके उसे जान से मार डालती है। फिर कुछ ही देर के बाद चोरों का लीडर यहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर आकर वो देखता है कि उसके तीनों साथी तो मर चुके हैं। अब क्योंकि वो सोफी के बारे में जानता था, इसी वजह से वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक सोफी छुप चुकी होती है। इसके बाद सोफी उसका ध्यान भटकाने के लिए घर के सारे लाइट्स को ऑफ कर देती है। ऐसा करती ही सोफी वहाँ से भागने लगती है, जहाँ वो लीडर अंधेरे में ही उस पे गोलियां चलाने लगता है, जहाँ उनमें से एक गोली सोफी को लग भी जाती है। इसके बाद सोफी के हाथ एक चोर का मोबाइल लग जाता है, इसीलिए वो उस लीडर का नंबर रीडायल करती है, जिसकी वजह से उस लीडर का फोन बजने लगता है उसके पास ही, जिसकी लाइट देखकर सोफी अंदाजे से ही उस पे गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती, वो बच जाता है। जिसके बाद वो सोफी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफी के हाथ में वाइन की एक बोतल लग जाती है, इसीलिए उस बोतल को उस लीडर के सर में दे मारती है। फिर वो उसी बोतल से उस लीडर के सर पर मार मार कर उसके सर को कुचल देती है, जिसकी वजह से उसकी भी यहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी का अलार्म सुनते हैं, यानी कि पुलिस उसे रेस्क्यू करने के लिए आ गई है और अब उसे किसी भी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, इसमें सोफी की मदर सोफी को हॉस्पिटल से बाहर ला रही होती है। इसी तरह एक हफ्ते बाद हम सोफी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं, यानी कि सोफी की टांग जो पहले जख्मी थी अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि असल में उन चोरों का लीडर कौन था और उसे उन पैसों के बारे में कैसे पता था। असल में चोरों का वो बॉस उस लेडी का हस्बैंड था जिसका ये घर था। इन्हें जिस
से उस लेडी ने डिवोर्स ले ली थी, इसीलिए उसका हस्बैंड उन पैसों पर खुद ही कब्जा करना चाहता था। और सोफी ब्लाइंड होने के बावजूद भी स्केटिंग इसी वजह से कर पा रही थी क्योंकि उसने स्केटिंग की काफी अच्छी ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो बेहतरीन स्केटर्स में से एक थी। इसी वजह से तो ये सब कुछ उसके लिए आसान था। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।